संयोजन के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण तत्व है रिदम, जिसे प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है, गति के नाम से जाना जाता है, लय भी जिसे कहते हैं। तो ये प्रवाह या गति अथवा लय मानव जीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी पदार्थ की चेतना उसके गतिशील होने पर ही निर्भर करती है। इसे पदार्थों में अंतर्निहित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। गति के अवरुद्ध होने पर मनुष्य या पदार्थ प्राणहीन हो जाता है। अतः गति ही जीवन है। एक नदी के प्रवाह और उसकी गतिशीलता में उसकी या उसका जीवन है। अतः गति की शक्ति को इससे सरल पूर्वक समझा जा सकता है। गति अथवा प्रवाह की यह शक्ति कला रचना प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विषय, साधन, शैली, रचना प्रक्रिया इत्यादि के भिन्न होने पर भी उन्हें गति युक्त करना प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृति का उद्देश्य होता है। संभवतः प्राचीन भारतीय साहित्य में चेतन व सजीव आकृतियों का अंकन चित्र में अनिवार्य माना गया है। संतुलन के साथ साथ चित्र में गति ऐसा तत्व है, यदि यह नहीं होती तो चित्र स्थिर प्रतीत नहीं होता या फिर स्थिर प्रतीत हो जाता, उसमें कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता। एक आकृति यदि दोनों हाथ नीचे करके सीधी मुद्रा में चित्रित है और एक आकृति किंचित भंगिमा लिए हुए कुछ क्रियाशील अवस्था में है, तो दूसरी वाली आकृति अधिक कलात्मक तथा गतिशील मानी जाती है, जो चित्र के सौंदर्य में वृद्धि करती है। उसी प्रकार चित्र के तत्वों का इस प्रकार अंकन कि दर्शक की दृष्टि मुख्य केंद्र बिंदु से होती हुई अबाध गति से संपूर्ण चित्र में घूम जाए, यह गति अथवा लय है। लय के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द रिदम प्रयुक्त होता है। उसकी उत्पत्ति रेन से हुई है, जिसका अर्थ प्रवाह है। यह ग्रीक शब्द है। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है, क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में बढ़ती जा रही है तो नीरसता उत्पन्न होगी, किंतु यदि इसमें कुछ कलात्मकता लाते हुए रूपों को ऊपर नीचे दाएं बाएं गतिशील रूप में चित्रित किया जाता है तो वहां सरस लयात्मक वातावरण क्रियान्वित होता है। यदि किसी चित्र में प्रकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखाओं से किया जाता है तो दूसरे में गतिशील रेखाओं के माध्यम से, तो दूसरा वाला चित्र अधिक आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें गतिशील वक्र रेखाओं के माध्यम से लय की सृष्टि करती है। प्रवाह या गति से तात्पर्य है कि चित्र धरातल पर दृष्टि का अबाध रूप से गतियुक्त होना, अर्थात दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक आसानी से विचरण करती है तथा नेत्रों को किसी प्रकार का कष्ट या उलझन नहीं होता। यह प्रवाह चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि मिलकर करते हैं। इस प्रकार कलाकृति के संदर्भ में गति रचना तत्वों की विशिष्ट एवं सुनियोजित स्थिति की द्योतक है। ये सभी तत्व मिलकर अंतराल में एक निश्चित दृष्टिपथ का निर्माण करते हैं, जो दर्शक की दृष्टि को निर्दिष्ट या निर्देशित दृष्टिपथ के अनुरूप गति युक्त करते हैं। यही स्थिति गति कहलाती है। लय, प्रवाह या निरंतरता आदि को गति के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। रिक्त स्थान में गति नहीं होती है, परंतु जो ही हम उसमें कोई आकार बना देते हैं, हमारी दृष्टि वहीं ठहर जाती है। अतः अन्य आकार भी बना देने से दृष्टि को गति प्राप्त होती है। गति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए और संयोजन के सिद्धांतों के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
गति के स्वरूप में हम देखते हैं कि मानव जीवन एक प्रकृति में गति की उत्पत्ति या उपस्थिति सर्वत्र ही दिखाई देती है। मनुष्य का चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, सांस लेना, प्रकृति में मौसम के परिवर्तन और अन्य परिवर्तन, चंद्रमा के आकारों का परिवर्तन, समुद्र की गति, उसका उतार चढ़ाव, पशु पक्षियों की बोलियां आदि सभी गति के स्वरूप है। गति व लय, इनकी उपस्थिति सभी ललित कलाओं में समान रूप से दिखाई देती है। संगीत व काव्य में स्वरों एवं शब्दों के लयात्मक प्रयोग में, नृत्य में शरीर के लयात्मक संचालन में, स्थापत्य, मूर्ति व चित्रकला में लयात्मक रूपाकारों, वर्ण संयोजन आदि तत्वों के माध्यम से अंतराल में क्रियाशीलता का दिग्दर्शन होता है। चित्र में संगीत की लहरियों की भांति रंगों व रेखाओं की लयात्मकता, संयोजन मिलता है, जिससे प्रेक्षक की आंख को गति प्राप्त होती है। रूपप्रद कलाओं में गति के स्वरूप को समझने के लिए प्रकृति एवं कला में अंतर्निहित गति को समझना आवश्यक है। स्वरूप की दृष्टि से ये दो भागों में विभक्त की जाती है। एक है सहज गति और दूसरी है प्रेरित गति। प्रकृति की अंतर्निहित गतियां सहज व स्वतः उत्पन्न होती हैं, जबकि कलाकृति मानव निर्मित होती है। अतः उसमें गति व लय को यत्न पूर्वक, विचार पूर्वक उत्पन्न किया जाता है। कलाकृति में रचे गए रूपाकार वस्तुतः स्वयं गतिशील नहीं होते हैं, वरन अंतराल की या अंतराल में की गई रूपाकारों, रेखाओं अथवा वर्ण की निश्चित व्यवस्था एक दृष्टिपथ का निर्माण करती है और उसी दृष्टिपथ पर गति युक्त होकर हमारी दृष्टि को गति प्राप्त होती है। अतः स्थिर कलाकृति में यह गतिशीलता वस्तुतः गति का आरोपण है। इस प्रकार स्थिर कला स्वरूपों में गति का प्रभाव कलाकार की कुशलता पर ही निर्भर करता है। गति के स्वरूप को प्रतिरूपात्मक एवं रूप निरपेक्ष दोनों ही प्रकार की कलाकृतियों में देखा जाता है। रूप निरपेक्ष रचनाओं में विषय के स्थान पर रचना तत्वों के शुद्ध प्रयोगों में गति के स्वरूप को सरलता पूर्वक देखा जा सकता है। विभिन्न माध्यमों को अनेक विधियों से प्रयुक्त करके भी गति का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पष्ट तुलिका घातों व विशुद्ध रंगों से बने चित्र इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं। आधुनिक चित्रकारों में जैक्सन पोलॉक और डी कुनिंग जैसे चित्रकारों के चित्रों में इस प्रकार की गति संबंधी प्रयोग हम देख सकते हैं। रचना से पूर्व अंतराल में पूर्ण रूप से जो अंतराल होता है वह निष्क्रिय होता है, परंतु एक बिंदु मात्र की रचना से अंतराल की इस निष्क्रियता को खंडित किया जा सकता है और इससे इच्छित गति प्रदान की जा सकती है। अतः गति के भी विविध प्रकार होते हैं, जिसके प्रयोग एक ही कलाकृति में देखे जा सकते हैं।